ये दोनों तो आपस में इमोशनली भी इन टच लगते हैं। जिस परेशानी से बात कर रही है ऐसे लगता है जैसे जैसे पुराना रिलेशनशिप हो दोनों में। ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं मैं ये। क्यों आए हो? तुम होती कौन है ये पूछने वाली कि मैं यहाँ क्यों आया हूं? अच्छा, मजाक कर रहा था। वो आपकी सिस राबिया जी से मीटिंग है मेरी, तो जाके उनको बताइए कि मिस्टर इकरार चौधरी आए, प्रोड्यूसर मिस्टर इकरार चौधरी। अब तुम मुलाजमाओं की तरह पूछ रही हो तो जाके अपनी मालकिन को मुलाजमाओं की तरह इत्तला कर दो। कैसा मेरा नसीब है। शम्मो ही तुम्हारा नाम होगा और तुम्हें वहां सिर्फ और सिर्फ शम्मो बनकर ही रहना है। कहाँ खो गई भाभी? कौन भाभी? मेरा नाम शम्मो है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी वजह से अनीला एक्सपोज हो जाए। अब तुम्हारी इस हैरानगी का जवाब ये कैमरे ही देंगे। मैं तो यहाँ बैठी नहीं हूँ गेट के सामने, मेरे सामने से तो कोई भी नहीं गया। मतलब घर की पिछली दीवार कोई फैलांग के आया है या फिर तुम्हें अपनी भाभी के भूत नजर आ रहे हैं? सर वो एक मिनट जामी, अगर तुम्हारी बात मुख्तसर है तो बता दो, मैं फोन अटेंड करने से पहले सुन लूं। शूट कैंसिलेशन पर। बैठो यार। जी अनिला जी। हेलो इकरार, वो मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी जी पूछिए। आमना के बारे में आपने ये कहा था कि वो मर्डरर है। मतलब मैंने मर्डरर ही सुना था ना? अनिला जी सॉरी, मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए था। क्या ये बात सच है? अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करूं? अभी एक मीटिंग चल रही है, मैं उसमें मसरूफ हूँ। अब जी कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज आप मुझे कॉल बैक कीजिएगा, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। ठीक है। ये सब क्या है? किसका मर्डर किया होगा आमना ने? कहाँ रही है ये पिछले 6 महीने? क्या करती आ रही है? इकरार को भी जानती है और इकरार कह रहा है कि उसने मर्डर, अगर मर्डर किया है तो किसका किया होगा? इकरार इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे फौरन क्यों नहीं बता रहा? अगर जल्द से जल्द मुझे सच ना पता चला तो मुझे तो वसवसे आने शुरू हो जाएंगे। जामी, तुम सोच नहीं सकते कि निहाल को ये स्क्रिप्ट कितना पसंद है। जब उसे पता चलेगा कि हम रीराइट करने जा रहे हैं तो क्या करेगा? सर अब आप मैडम जी का फोन भी नहीं उठा रहे। मुझे तो गालियां पड़ ही रही हैं। इसीलिए तो फोन नहीं उठा रहा कि मुझे गालियां नहीं पड़े। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे सर क्या चेंजेस कर रहे हैं हम लोग स्क्रिप्ट में? जामी, तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे रूबी से मोहब्बत हो जाएगी तो मैं तुम्हें सीरियल डायरेक्ट करने के लिए दूंगा। जी बिल्कुल। मैं ये प्रैक्टिकली करने जा रहा हूँ। मतलब मैं शर्त जीतने वाला हूं? मैं तुम्हें गलत प्रूफ करने वाला हूँ बेवकूफ। मतलब क्या करने वाले हैं आप?
मैं रूबी की नहीं, रूबी की तकदीर की कहानी लिखने जा रहा हूँ। रूबी का फ्यूचर क्या होगा ये इस ड्रामे का स्क्रिप्ट पहले ही डिसाइड कर चुका है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे ताना दे रहे थे कि मुझे रूबी से प्यार हो जाएगा, जबकि मैं कह रहा था कि नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूँ। इसलिए ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। राबिया समीत ये कोई नहीं जानता कि मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ। राइट सर। कहाँ फंस गई मैं। एक्टिंग के शौक ने इज्जत का जनाजा ही निकाल के रख दिया है। कमबख्त इकरार ने अगर जेल की धमकी ना दी होती ना तो भाड़ में डाल देती है एक्टिंग को। चलो कोई नहीं, 25 दिन के अजाब से जान छूटे, एक्टर तो बन ही जाऊंगी। तो अम्मा को भी चैन नहीं है, 100 तरह के सवाल करेंगी। क्या जवाब दूंगी कि कहाँ फंस गई हूँ। मैं कब चाहती हूँ कि मुझे उसकी याद आए। शम्मू, जी छोटी मालकिन, कोई काम था? तुम कहाँ से आई हो? मैं जी छोटी मालकिन, मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ, बहुत मुश्किलों से पहुंची हूँ यहाँ। तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल ना बिल्कुल मेरी भाभी से मिलती जुलती है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देखते देखते आपको अपनी भाभी की याद आती रहेगी। मैं कब चाहती हूँ कि मुझे उसकी याद आए। छोटी मालकिन, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मेरे लिए चाय ले आओ बस। जी अच्छा। मैं कब चाहती हूँ कि मुझे उसकी याद आए। क्या 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 मतलब? क्यों आए हो? तुम होती कौन है ये पूछने वाली कि मैं यहाँ क्यों आया हूं? अच्छा, मजाक कर रहा था। वो आपकी सिस राबिया जी से मीटिंग है मेरी, तो जाके उनको बताइए कि मिस्टर इकरार चौधरी आए, प्रोड्यूसर मिस्टर इकरार चौधरी। अब तुम मुलाजिमाओं की तरह पूछ रही हो तो जाके अपनी मालकिन को मुलाजिमाओं की तरह इत्तला कर दो। तुम बहुत फजूल इंसान हो। और तुम निहायत ही बेवकूफ। आ जाओ रूबी। वो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? कौन? इकरार। अच्छा, क्या कहता है वो?
वो कह रहे कि मैं मुलाजमा हूँ। हरगिज नहीं। और ये बात तुम भी सुन लो कि तुम मेरी बहन हो। और उसकी बातों में मत आओ, वो तुम्हें ऐसे ही भटका रहा होगा। आप उसे कहें कि यहाँ ना आया करे। क्या? हाँ, उसने मुझे ये कहा कि मुलाजमा की तरह जाओ, राबिया से इससे कहो कि इकरार साहब मिलने के लिए आए हैं। वो असल में कॉमेडी भी चाहता है साथ साथ। आप हंस क्यों रही हैं सिस? देखो रूबी, तुम इस घर की मालिकन हो। तुम अपना रोब जमा सकती हो, हुक्म चला सकती हो मुझ पर भी, मगर छोटी बहन बन के। बस कहानी को इसी तरह चलते रहने दो। कहानी? हाँ, मुझे लगता है कि रूबी, तुम्हें इकरार को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो यहाँ आता रहेगा और मैं उसे रोकना नहीं चाहती। तो आप उससे मीटिंग के लिए दफ्तर भी तो जा सकती हैं ना? अरे, मीटिंग तो मैं उससे फोन पे भी कर सकती हूँ। अगर वो इसी बहाने रोज रोज आता है तो आने दो। बहाने से? लेकिन किस लिए? तुम्हारी खातिर। शायद वो रोज 2 बार आता है। ये क्या कह रही हैं आप? देखो, मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और इकरार के दिल में क्या चल रहा है। नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कोई कुछ नहीं चल रहा। अरे तो फिर डर किस बात का? आने दो उसे यहाँ पर, करने दो मुझसे मीटिंग्स, पीने दो अपने हाथ की बार बार चाय। क्या फर्क पड़ता है? ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ की चाय? नहीं, ये राबिया सिस ने इसलिए कहा होगा कि मैं चाय बना के लाऊं उनके लिए। लेकिन मैं कोई मुलाजमा थोड़ी हूँ, मैं नहीं बना रही उसके लिए चाय। लेकिन राबिया सिस को बुरा ना लग जाए, क्या करूं? इकरार, तुम्हें पता है मैंने कहानी में एक ट्विस्ट को एक्सप्लोर किया है। क्या? मगर तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम खुद उस ट्विस्ट का एक हिस्सा हो। कहीं तुमने रूबी से ये तो नहीं कह दिया कि इकरार उसे पसंद करता है? एग्जैक्टली। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? लेकिन शहवार उसे पसंद नहीं करता। इकरार, क्या हो गया? मगर रूबी तो शहवार को पसंद करती है ना। देखो राबिया, तुम्हें शहवार के कैरेक्टर में जो तब्दीली करनी है करो, लेकिन शहवार अंदर से नहीं बदलेगा। ये ले, चाय ले। थैंक यू। मगर शहवार अंदर से तब्दील हो चुका है। तुम भूल गए वो सीन जब शहवार ने मुलाजमा कह के छेड़ा था उसे? ओके, लेकिन वो मुलाजमा के कैरेक्टर में भी इतनी बेवकूफ नहीं लगती कि वो समझ जाए कि उसके साथ हो क्या रहा है। राबिया देखो, सीरियल में कॉमेडी थोड़ी कम रखो। राबिया, इसका प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों मुलाजमों की तरह बिहेव करती है? देखो, हमारे लिए चाय लेके आ गई। लेकिन इकरार, मुझे इस कहानी में ये ट्विस्ट लाना पड़ेगा कि मुझे इसमें राबिया की जिंदगी के बारे में लिखना पड़ेगा। हाँ, अपनी कहानी से याद आया कि वो निहाल तुमसे मिलना चाहता है। और तुम उसकी सिफारिश लेके आए? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि उसने क्या कहा है। मैं तुम्हारी कहानी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारे सामने ऑप्शन है, तुम उससे हाँ कहो या ना कहो। लेकिन सोचो, अगर तुमने उससे मिलने से हाँ कहा तो तुम लोगों का फ्यूचर क्या होगा? अगर तुमने उससे नो कहा तो तुम रातों को क्या सोचोगी?
अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर डिसाइड करो और स्क्रिप्ट लिखो। नो। देखो निहाल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। राबिया चाहती है कि मैं ये सीरियल ना करूं। ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा चाहती होती तो वो मुझसे डायरेक्ट कह देती। वो ऐसा नहीं चाहती, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो फिर मुझे मेरे तरीके से काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा? वो नई कहानी मुझे क्यों नहीं दे रही है जो आगे मुझे शूट करनी है? नई कहानी पर मेरे अप्रूवल के बगैर एपिसोड कैसे लिखे जा रही है? निहाल प्लीज इस बार ऐसे काम कर लो। देखो मुझे राबिया पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखेगी। ये भरोसा नहीं है इकरार, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तुम जानते हो कि वो आगे क्या लिखने जा रही है। ओह गॉड, अनिला जी को फोन करना था। रात के 12 बजे अनीला के फोन पर किसकी कॉल हो सकती है? इकरार की मिस्ड कॉल। अब इस वक्त कैसे बात करूं? अदील तो सो रहे हैं। मुझे शायद बाहर जाके बात करनी चाहिए, वरना अदील डिस्टर्ब हो जाएंगे। हेलो, सॉरी अनिला जी, मुझे जैसे याद आया आपको कॉल करनी थी तो मैंने कॉल कर ली। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी बातों से ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ जो आपने आमना के लिए कहा। वो सच है अनिला जी, आपने आमना के ससुर की मौत का तो सुना होगा। हाँ हाँ, मुझे पता चला था कि वो सीढ़ियों से स्लिप हो गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ये दोनों तो आपस में इमोशनली भी इन टच लगते हैं। जिस परेशानी से बात कर रही है ऐसे लगता है जैसे
जैसे पुराना रिलेशनशिप हो दोनों में। ये मैं क्या देख रहा हूं, क्या सोच रहा हूं मैं ये?